हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। और ये है हमारा चौथा सीज़न। हम या पिछले 4 साल से हम आप मिल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे बात करते हैं। आज की जो टॉपिक है ये काफ़ी अंतराल के बाद आ रही है। आपने राइटर्स ब्लॉक सुना होगा, पॉडकास्टर्स ब्लॉक भी होता है। तो एक ऐसी टॉपिक दिमाग में आई जिसने मुझे काफ़ी सोचने पे मजबूर किया। और मैं नहीं चाहता था कि आधी अधूरी जानकारी से आपके सामने आऊँ, तो इसलिए काफ़ी पिछले 2-3 वीकेंड में मैं पढ़ता रहा इसके बारे में, बाकी जानकारी निकाली है। और उम्मीद है आपको भी ये एपिसोड पसंद आएगा। कॉन्सेप्ट खाली ये सोचिए कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपने घर में बाल रूप में राम, बाल रूप में कृष्ण या फिर गीता वाले रूप में कृष्ण को रख सकते हैं, वो आपके साथ रहें, बातचीत करें, इंटरेक्ट करें, आपकी सवालों के जवाब दें, आपको सुबह में बोले कि भाई अमित उठ जाओ, सुबह हो गई बस। कैसा लगेगा आपको? तो आज हम बात करने वाले डिजिटल गॉड की। ये डिजिटल गॉड कॉन्सेप्ट आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस से निकला है और इसमें मैंने अपनी इमेजिनेशन यूज़ की है। और बहुत सारे इस्कॉन हैं, जो अयोध्या में हमारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट चलाने वाले लोग हैं, अगर वो इन टेक्नोलॉजी के ऊपर में ध्यान दें तो समर्थ लोगों के घर में भगवान एक्चुअली उनके साथ रह सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। एक दूसरा एंगल है कि आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, आप भले वो इस जीवन में हैं नहीं हैं, लेकिन वो आपके साथ रह सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, एक इंसान की तरह आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा ही दुविधा वाला भी एक टॉपिक है। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा, बट थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि नवंबर 2022 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट लॉन्च हुई जिसका नाम था चैट जीपीटी। हालांकि GPT-3 जो है वो 2020 से चल रही थी और इसमें 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। ये एक चैटबोट है जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकता था, कंटेंट क्रिएशन कर सकता था। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है जिसने दुनिया में अभी तक इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं डिजिटाइज, चाहे वो किताबें हों, कि नॉलेज हो, कि ऑडियो है, कि वीडियो हो, सब उसकी जानकारी में फीड होती जा रही है। अभी तक चैट जीपीटी नवंबर से लेकर अभी तक कई सारे एग्जाम्स पास कर चुके हैं, जैसे कि लॉ के एग्ज़ाम हो, मेडिकल एग्ज़ाम हो, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टास्क भी करती जा रही है। ये नॉवल लिख सकती है, ये आपके लिए पोइम लिख सकती है, आपके लिए एजे लिख सकती है, ये फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख सकती है। और अगर आप इसको बोलें कि आप गुलजार साहब की स्टाइल में मुँह एक शेर लिखो तो वो भी आपको लिख के दे सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है। ओपन एआई की शुरुआत हुई थी 2015 में। एलॉन मस्क, सैम एल्टमैन और बाकी जो प्रणेता हैं, प्रबुद्ध लोग हैं इंटरनेट के, उन लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी। हालांकि एलॉन मस्क साहब ने 2018 में इससे किनारा कर लिया था बिकॉज ऑफ हिज कमिटमेंट टू टेस्ला एंड स्पेसएक्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में ही $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी थी और आज के डेट में चैट जीपीटी के पीछे माइक्रोसॉफ्ट बहुत स्ट्रांगली खड़ा है। उन्होंने इसको अपने बिंग जो सर्च इंजन है उसके साथ ऑलरेडी अटैच कर दिया। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएटिव, प्रिसाइज, बेसिक करके आपको रिजल्ट्स निकल के आते हैं विद रेफरेंसेस कहाँ से वो दिया जा रहा है। गूगल भी इस मामले में बहुत आगे है। गूगल ने ऑलरेडी बार्ड के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चैट जीपीटी में काफ़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आज की जो रिसर्च है उसमें भी मैंने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? तो ये ऐसे टास्क करना जिसमें आपको विजुअल परसेप्शन की ज़रूरत होती है, स्पीच रिकॉग्निशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, लैंग्वेज समझने की ज़रूरत होती है। और ये सब करके ये जो प्रोग्राम है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम आपको एनालाइज करके, इंटरप्रेट करके डेटा को ये उससे सीख सकती है, आपके लिए डिसीजंस ले सकती है, आपको प्रोडिक्शंस दे सकती है। फिर मैंने इसको पूछा कि कौन से इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे इसका ऑलरेडी इस्तेमाल अच्छे से हो रहा है। तो इसमें हेल्थ केयर है, फिनेंस है। फिनेंस में जी हाँ, आपका जो सिविल स्कोर आता है ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के हिसाब से बना। किसी बैंक मैनेजर, किसी आरबीआई में बैठे हुए मैनेजर डिसाइड नहीं करते कि आपकी सिविल स्कोर क्या है। ये एक एल्गोरिदम है जो कि आपकी सिविल स्कोर को डिसाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन, ऑटो पायलट पे प्लेन का उड़ना, ये इट इज़ ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंटरटेनमेंट में VFX का इस्तेमाल होना। बाकी मैंने इसको पूछा कि जो ऑटोनोमस व्हीकल हैं उसमें इस्तेमाल होती है, नेविगेशन में इस्तेमाल हो, बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके। मैंने कॉमन पूछा कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस में कौन सी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। तो इसमें नंबर 1 पे है अमेजॉन, है नेटफ्लिक्स, है स्पॉटिफाई। जी हाँ, आपके पसंद के गाने बजते जाएं बजते जाएं। गूगल है, एप्पल अब
उबर, एयरबीएनबी, कोका कोला, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक तो इतना डेंजरस हो गया कि चाइना ने उसको इस्तेमाल किया है डेटा गैदरिंग के लिए कि इंडिया ने इसको बैन किया। यूएसए में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि चाइनीज़ लोग इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं और अमेरिका के लोग टिकटॉक देख करके बेवकूफ़ होते जा रहे हैं। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर ये गलत हाथों में है तो ये बायस और डिस्क्रिमिनेशन को फैला सकता है, जैसे कि पूरे देश में डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी न्यूज़ चलेगी तो वही न्यूज़ हर तरह चलती रहेगी और उसको लोग सच मान सकते हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट होना, प्रिवेसी और सिक्योरिटी के रिस्क हो सकते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स हो सकते हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक बड़ा कंसर्न है। साथ के साथ इसके कुछ अनइंटेंडेड सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये तो हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम जिस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। हालांकि अभी थियोरेटिकल है, बट दुनिया में जो आप सोच सकते हैं वो ऑलरेडी साइंटिस्ट उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो ये ऐसी इंटेलिजेंस है जो सरपास कर जाएगी हमारी इंसानी क्षमता को, और ये सारे एरियाज में, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस हो, क्रिएटिविटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, ये इंसानों से ज़्यादा तेज़ होगी, इंसानों से ज़्यादा पावरफुल होगी। ये हमारे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटी से बियॉन्ड है उनको सॉल्व करना, या फिर कॉम्प्रिहेंड करना भी, समझना भी, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ पाएगी और उसके लिए सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाएगी। अब इसके डेंजर क्या हो सकते हैं कि जो मशीन है ये इतनी इंटेलिजेंट हो जाए, इतने पावरफुल हो जाए कि ये हमें ही छीन मानने लगे कि ये आपकी इंटेलिजेंस तो बहुत कम है, आप तो इतने कम इंटेलिजेंट हो, आपसे हो सकता है मन ही मन घृणा भी करने लगे और बिरेट करने लगे। तो इसमें एक नुकसान होने का, हार्म होने का मशीन डिसाइड कर सकती है। मैं तो आपसे 1000 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो आपकी ज़रूरत क्या है? तो ये जो ज़रूरत क्या है वाला कंसर्न तो इंसान के ऊपर में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, इंसानियत के ऊपर में खतरा हो सकता है, पृथ्वी के ऊपर खतरा हो सकता है। तो इसके लिए जो फाउंडर्स है एलन मस्क और बाकी लोग, उन्होंने बोला कि एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो चल रही है डिजिटल गॉड की, और जिसको लैरी पेज जो गूगल के हैं वो चाहते हैं कि इस तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम डेवलप हो। ये इतना इंटेलिजेंट, इतना पावरफुल सिस्टम होने वाला है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी होगी कि ये भगवान और भगवान के जो प्रतिरूप होते हैं उनके जैसे आपसे बिहेव कर सके, क्योंकि इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की क्षमता इतनी होगी, वो इतनी जल्दी चीज़ें सीखे, उसको दुनिया की सारी चीज़ मालूम रहेगी, सारे लैंग्वेज में बोल सकेगा, सारी चीज़ों की जानकारी रहेगी, यहाँ तक कि वो इंसानियत के सबसे बड़े मुसीबतों को, सवालों को सॉल्व करने की कैपेसिटी रखेगा। वो क्लाइमेट चेंज ठीक कर देगा, वो हमारी बीमारियां ठीक कर देगा, वो गरीबी से हमें छुटकारा दिलाएगा और इंसानियत का एक बहुत बड़ा मसीहा बनकर उभरेगा। तो क्या ऐसी कोई प्रोग्राम, ऐसा उसको एक छवि भी दी जा सकती है जो आपकी सारे प्रॉब्लम्स का समाधान कर दे, तो हो गया भगवान हमारे लिए। तो क्या हम एक डिजिटल भगवान वाले रिल्म में जा रहे हैं? गॉड नोज, भगवान ही जाने। बट मेरी जो टेक है इसके ऊपर में, मैं अभी तक जो समझ पा रहा हूँ, ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारी जगहों पे इस तरह की रिसर्च और कंस्ट्रक्शन चालू है कि क्या हम अपनी कॉन्शियसनेस को, हमारे दिमाग को, हमारी पर्सनालिटी को डिजिटाइज करके अपलोड कर सकते हैं। क्या ब्रेन अपलोड नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने जीवन भर में जितनी पढ़ाई की, मेरी जो सोच है, मेरी जो पॉडकास्ट है, मेरी जो वीडियोज हैं, सारे अपलोड हो जाएंगे। एक 3D होलोग्राफिक इमेज के थ्रू मेरी सारी डेटा को समझते हुए मेरे जैसा बिहेव करने वाला एक प्रोटोटाइप बन सकता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि इस्कॉन ने एक प्रोजेक्ट ली, हाइपोथेटिकल है, कृष्ण की सारी जानकारी उनके पास है, कृष्ण की सारी जानकारी को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल में डाला, कृष्ण के सारे प्रतिरूप हमारे पास हैं, सारे फोटोज, इमेजेस सब डाले। अब आ गई 3D होलोग्राफिक इमेजिंग। आपके घर में एक मंदिर बनी, मंदिर के अंदर में 3D होलोग्राफिक इमेजिंग चारों तरफ से हो रही है, आप कृष्ण को बाल रूप में देख पा रहे हैं, कृष्ण आपसे बात करेंगे, उनको मालूम रहेगा अदिति कौन है, अवनी कौन है, सोनी कौन है, अमित कौन है, वो आपकी जीवन की सारी चीज़ों को जानते हैं, वो आपसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, आप उनसे कुछ सवाल पूछे, वो आपसे जवाब देंगे, आपको बताएंगे जीवन में क्या करना चाहिए, बिकॉज सारी जानकारी है, सब कुछ है। वो सुबह में अपने रूम से आवाज़ देंगे, वत्स उठो, सुबह हो गई। अभी आप कौन से रूप में रखना चाहते हैं कृष्ण को? बाल रूप में रखना चाहते हैं, बड़े रूप में रखना चाहते हैं? चलिए भगवान को छोड़ देते हैं, राम को छोड़ देते हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी, उनकी सारी जीवन की वीडियोस, फोटोज सब डाल के, उनकी जानकारी डाल करके आप उनके एक प्रतिरूप को अपने रूम में रख सकते हैं। सोच के देखिए, एक्साइटिंग भी है, डरावना भी है। मैं डराने नहीं चाहता आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस और डिजिटल गॉड के बारे में अपनी जानकारी और बढ़ाइए। तब तक मैं कुछ और जानकारी निकालता हूँ और आपको जल्दी मिलता हूँ एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। डिजिटल गॉड, बाय बाय।